हाय गाइज, वेलकम ना यूट्यूब चैनल समरन्स कॉमर्स। अब कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और जो आपका नोटिफिकेशन था जिसका काफ़ी टाइम से आप लोगों को वेट था, राजस्थान पेट एग्जामिनेशन यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट है वो फाइनली आ गया है। और मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो डाला था जिसपे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट और अपना प्यार दिखाया। वन डे में अब 5K व्यूज़ यहाँ पर हैं और साथ ही साथ आप लोगों के 127 कमेंट्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगी गाइज जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो मैं क्लियर कर पाऊँ इस वीडियो में। और आप समझ सकते हैं कि इतने सारे कमेंट्स का और इतना रिप्लाई कर पाना नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात है कि अगर हम लिखते हैं चीज़ें तो वो इतनी कन्वीनियंटली समझ में नहीं आ पाती। सो मैंने सोचा कि सारे जो आपके कमेंट्स हैं उनका मैं डायरेक्टली एक वीडियो बना के रिप्लाई कर देती हूँ। सो मैं यहाँ पर जो आपकी क्वेरीज हैं उनको क्लियर करूँगी। तो इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सबकी देखा जाए तो सेम ही होती है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तब मैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो लेकर आऊँगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड उसमें मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी स्टाइफंड हियर फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बता दूँगा इस जो अगर हम स्टाइफंड की बात करते हैं, अगर आप जेआरएफ क्लियर हैं तब तो मैटर ही सॉल्व है। अगर आपके पास एनएफएससी एनएफ ओबीसी की स्कॉलरशिप है तब भी कोई इशू आना ही नहीं चाहिए, तो आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा नेट सेट क्लियर है आपको, तो अशोक गहलोत जी के द्वारा जो एक स्कीम चलाई गई थी सीएम स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च स्कॉलर्स, तो 20,000 वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। अगर नेट सेट भी क्लियर नहीं है तो एक बात तो ये है कि कुछ कैंडिडेट्स का ये पूछना है कि मैम नेट सेट होना चाहिए क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बस आपकी जो वेटेज है वो कम हो जाएगा, अदरवाइज अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे जो कैंडिडेट्स रह जाते हैं उनको फिर यूनिवर्सिटी 2000 या 2500 का अप्रॉक्स जो है वो पर मंथ अमाउंट अवेलेबल करवाती है, बट वो भी 1 साल के बाद। नेक्स्ट है आपके पास, मैम पेपर 1 के लिए गाइडेंस का वीडियो बना दीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं, एक्चुअली अगर आपने भी देखा हो तो 5 से 6 अलग अलग रिसर्च मेथोडोलॉजी के इन्होंने क्या करा है, सिलेबस दिए हैं, जिनको ढूंढ पाना अभी मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम टाइम इशू। जो मेरे पास 2-3 अच्छे ऑथर्स थे, मैंने पहले ही बताए थे, CR कोठारी, रंजीत कुमार। इसके अलावा जो डिस्टेंस लर्निंग की जो साइट्स होती हैं वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के और अपने टॉपिक्स ढूंढकर वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर मुझे अच्छी बुक मालूम चलेगी तो श्योरली मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, सो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं गाइज। इसमें है आपका, मैम रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वालिफाइड वीडियो नहीं देखते हैं, जैसा हमेशा बताती हूँ और वही चीज़ें फिर आप लोग यहाँ पर पूछते हैं। नेट सेट जेआरएफ कुछ भी होगा आपको पेपर देना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है मनोज चौधरी सर का, कि स्कॉलरशिप वाला जो है उसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल सर, मैं अच्छे से एक वीडियो बनाऊँगी और बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि सारा जो डेटा है और करेक्ट डेटा मैं आपके सामने ला पाऊँ ताकि किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन्स यहाँ पर नहीं रह पाएँ। नेक्स्ट है हमारा पेपर 1 के लिए बुक सजेस्ट, तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा जो उन्होंने मैसअप कर दिया है सिलेबस को, उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर बुक ढूंढ पाना इट इज़ लिटिल बिट टफ, बट जैसे पता लगेगी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी बता दूं। इसके बाद है 150 क्वेश्चन करने हैं ओनली 2 आवर्स में। प्लीज़ OMR पर अच्छे से मार्क्स भी करने हैं, टाइम इंक्रीज होना चाहिए। 2 आवर्स बहुत कम है, देखो इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी ने दिया है। हालांकि PhD लेवल के हैं अपन, तो अपना जो स्पीड है वो अपने को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अपना रीडिंग स्किल है, अपना OMR फिलिंग स्किल है, सो उसमें तो यहाँ पर इस चीज़ का तो मुझे लगता है ये कोई सोल्यूशन हो पाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका, इसके बाद है कैटेगरी वाइज सीट्स नहीं है क्या? नहीं, ये लोग नॉर्मल सीट्स बताते हैं, कैटेगरी वाइज सीट्स नहीं बताते। ये 2024-5 सेशन के लिए है ना। मैं आपको बता दूं ये बात कि पहली बात तो PhD 1 साल का नहीं होता, दूसरी बात जो नोटिफिकेशन है वो 21-22 का इन्होंने अब निकाला है। मिनिमम जो PhD होती है वो 3 साल की होती है और यहाँ पर सेशन मैटर नहीं करता। तो ये जो चीज़ है 2024-25 इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए। आपका 24 में एडमिशन होगा और कम से कम 27 में आप जाके अपना PhD क्लियर करेंगे, मिनिमम है। इसके अलावा जो ड्यूरेशन और आपको एक्सटेंशन मिलता है वो अलग है। फीस कितनी है मैंने वीडियो में आपको बताया था, ये अगेन वही सेम क्वेश्चन है, अगर वीडियो पूरा देखा होता तो आपको पता चलता, बट फिर भी मैं बता दूं कि अप्रॉक्स जो 3 साल हैं उनमें आपके कुछ 80,000 के आसपास बैठ जाते हैं। और अगर फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो 3,000
और 3100 के बीच में कुछ ये फ़ीस है। जूलॉजी की सीट्स नहीं है, बिल्कुल जूलॉजी की सीट्स हैं, बट मुझसे गलती से एक स्लाइड रह गया था, उसमें कुछ 8-10 सब्जेक्ट रह गए थे, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, तो उन सब में सीट्स आई हैं। टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दिया था, आप प्लीज़ वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम 10th को गेट का भी पेपर है, हाँ साइंस वाले स्टूडेंट्स का एक कंसर्न है। तो गाइस मुझे बताने से कुछ नहीं होगा, यूनिवर्सिटी ने अपनी मेल ID दी है, वहाँ पर आप सब लोग मेल कीजिए ताकि जो डेट है वो चेंज करें। ध्यान रखना पेपर एक्सटेंड हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होगा, 5-7 दिन कर देंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियम क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश। पेपर के मीडियम की बात करें तो ऑब्वियसली बात है बाइलिंगुअल रहेगा। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर केवल इंग्लिश में रहेगा, हिंदी लिटरेचर का पेपर केवल हिंदी में रहेगा। रिमेनिंग जितने भी पेपर हैं एक मोस्ट प्रोबेबली मैनेजमेंट वाले कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सारे पेपर बाइलिंगुअल होने चाहिए। नेक्स्ट है PhD, वो भी आप यहाँ से दोनों ही लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट है राजस्थान यूनिवर्सिटी मंथली स्कूल स्टाइफंड अमाउंट, सो मैंने आपको ये चीज़ ऊपर बता दी है। मास्टर डिग्री फाइनल ईयर 2023 वाले, मैंने ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझाई थी कि जो मास्टर्स डिग्री है या फिर 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका क्या सीन है। अप्लाई करने को कर दो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई हाथ पकड़ने वाला है नहीं इस चीज़ में आपका, बट इनके अकॉर्डिंग जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और ये लोग जिस हिसाब से अपना प्रोसेस जल्दी खींच रहे हैं, अगर आपकी डिग्री तब तक कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि अगर डेट बढ़ती भी एग्ज़ाम की तब भी ये मार्च मिड तक सारा प्रोसेस कर देंगे, ज़्यादा मार्च लास्ट तक कर देंगे, तब तक तो आपके एग्ज़ाम ही नहीं होंगे, रिजल्ट कहाँ से आएगा, तब फिर आप क्या करेंगे। तो मेहनत भी हो जाएगी, एग्ज़ाम भी लग जाएगा, 3100 रुपये भी लग जाएंगे। फिर भी आपकी इच्छा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैम सेट वालों को फेलोशिप मिलती है क्या, बिल्कुल, जो CM वाली स्कॉलरशिप और फेलोशिप हम कह सकते हैं वो मिलती है। नेक्स्ट है रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था कि अभी आप ध्यान मत दो रिसर्च प्रपोजल पर, पहले रिटर्न का एग्जाम निकाल लो, 25 दिन भी नहीं बचे हैं उसमें। रिसर्च प्रपोजल बाद में भी बनता रहेगा और इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, मैंने ये भी बताया था। मैम नेट वालों को फेलोशिप मिलेगी क्या PhD के दौरान, ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर दी है। मैम इकोनॉमिक्स वालों का सिलेबस बता दीजिए, 38 या कुछ 48 सब्जेक्ट में जितने भी हैं, मुझे कन्फ्यूज़न है, सबका सिलेबस बताना अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी बट पॉसिबल नहीं है। लिंक मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दूंगी, वहाँ से जाइए, सिलेबस आप देख सकते हैं। JNU जोधपुर एमपेट एग्ज़ाम कब होगा, JNU जोधपुर एमपेट जो लास्ट टाइम का था उसका ही मैटर अभी कुछ रिसेंटली में क्लियर हुआ है, तो अभी तो मुझे लगता नहीं इतना जल्दी और क्विकली ये लोग निकालेंगे, 2-3-4-5 महीने तो आप मान के चलो, और बाकी निकाल दें तो कुछ कह नहीं सकते। मैम ABST का प्रिपरेशन करवा दीजिए। गाइज मैं बिजनेस साइड से हूँ तो ABST का प्रिपरेशन कैसे करवा सकती हूँ। मैम एजुकेशन सब्जेक्ट का भी सेंड कर देना, मैंने बता दिया है कि मैं लिंक शेयर कर दूंगी, और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कॉमन सिलेबस है वो मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। फिजिक्स की सीट कितनी है, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनका मैंने मेरे व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगाया था कि बाय मिस्टेक मुझसे रह गया है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊंगा इस तो टेलीग्राम पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। फिर भी अगर पूछा गया है तो एक बार फिजिक्स का मैं बता देती हूँ कितनी सीट है। फिजिक्स में है आपके पास 36 सीट्स, 33 तो यूनिवर्सिटी में और 3 इनके रिसर्च सेंटर में है। फॉर्म की फ़ीस कितनी है और लॉ सिलेबस मिल सकता है क्या, फॉर्म की फ़ीस और लॉ सिलेबस अगेन वही क्वेश्चन कि अगर हमने वीडियो देखा होता तो फॉर्म की फ़ीस मालूम होती, और लॉ सिलेबस का मैं ऑलरेडी बता चुकी कि किस तरीके से आप सिलेबस को ले सकते हो। नेक्स्ट है MSc अपीयरिंग वाले, वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। उर्दू की सीट है क्या, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि सब्जेक्ट की है या नहीं है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर या फिर ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। आई एम इन फाइनल, आई एम एलिजिबल और नॉट, अगेन वही क्वेश्चन। मैम इफ़ आउटसाइडर अप्लाई फॉर RU देन इट इज़ क्राइटेरिया, बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको जनरल कैंडिडेट मान लिया जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, बाकी कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं है क्या, मैंने बताया कि कुछ सब्जेक्ट रह गए थे उसमें पॉलिटिकल साइंस भी शामिल था। नेट वालों को फेलोशिप मिलती है उसके रिगार्डिंग बताएं, बिल्कुल अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। कंप्यूटर साइंस की सीट जहाँ तक ध्यान है मुझे नहीं है इसमें। और इसके बाद है फॉर्म बैक ईयर में निकले, PhD बैक ईयर में मानी जाएगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो इन लोगों का सिस्टम थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पुअर है, 1.5-2 साल में सीट्स आती हैं। बाकी आपकी जो PhD 2027 में कंप्लीट होगी ना तो वो तभी मानी जाएगी, उसको आप 2025 कंसिडर नहीं करेंगे। मैम नेट वालों को फेलोशिप कितनी मिलेगी ये बता दीजिए कि हमारा कितना खर्चा हो जाएगा। बताया था मैंने वीडियो में कितना खर्चा हो जाएगा, और फेलोशिप भी मिल जाएगी, और अगेन इसके लिए एक अलग से वीडियो में ले आऊँगी। मैम हमारा नेट क्लियर है, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो रिसर्च करने के लिए फेलोशिप देने की बात की थी वो बजट में मिलेगी क्या। यूनिराज कोर्स की 1 ईयर की फ़ीस कितनी होती है मैम प्लीज़ बताएं। बिल्कुल वो फेलोशिप आपको मिलनी चाहिए। और 1 ईयर की फ़ीस कितनी होती है, मान लो 3 साल की यार 80,000 है तो अब 3 साल का आप डिवाइड लगा सकते हो। बाकी फ़ीस कितनी होती है प्रॉपर, कितनी कब लगती है, और इसके अलावा जो आपका फेलोशिप का अमाउंट है
उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अलग से ले आऊँगी, तो आपके और कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। फिजिक्स की सीट बता चुकी हूँ 36 है। मैम 10 फरवरी को गेट का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी को मैसेज करो, वो इसके रिगार्डिंग फैसला लेगी। नोटिफिकेशन का PDF लिंक डाल दो, उसमें फिजिक्स की सीट्स नहीं है क्या, ये देखना है। नेक्स्ट है मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट से भर सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट से भर सकते हैं। उसका कारण है कि एक ही टाइम पर सबका पेपर लगेगा। क्वेश्चन ये भी था कि मैम लोकेशन क्या रहेगी, केवल और केवल जयपुर रहेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस, उसके डिपार्टमेंट्स, महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज, इनमें आपके सेंटर आएंगे। इसके अलावा कहीं सेंटर और नहीं आएंगे। प्लीज़ शेयर लिंक ऑफ टेलीग्राम, ढंग से देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वही अवेलेबल है। जूलॉजी की सीट्स तो है नहीं, बिल्कुल सीट्स हैं इसकी, नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। मैम प्लीज़ सिलेबस लिंक दीजिए, यदि न्यू नहीं आया तो पुराना सिलेबस लिंक ही दे दीजिए। न्यू ही आ गया है, लिंक व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में सब में अवेलेबल है। जूलॉजी की सीट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। सोशलॉजी का एग्ज़ाम इन्होंने शायद सोशलॉजी की सीट्स के लिए पूछा होगा, तो उसकी भी सीट्स हैं। इसमें सेट के बेस पर स्कॉलरशिप मिलेगी क्या, सोशलॉजी की सीट नहीं है मैम। और मैम इसका एग्ज़ाम सेंटर, तो ये सब चीज़ें मैं क्लियर कर चुकी हूँ। मैम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस बता दीजिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस इनफैक्ट मैंने तो वीडियो बना रखा है, EFM ABST बिजनेस एड के लिए किस तरीके से आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो आप जाइए और उसको आप जब ढूंढेंगे मेरे वीडियोज़ में मिल जाएगा। ABST में पहले सीट कितनी थी और कट ऑफ क्या गई थी, देखो वैसे तो मैं डेटा ढूंढकर पोस्ट कर दूंगी, पर उसका अब इतना मैटर रहता नहीं है, क्योंकि पहले के क्राइटेरिया अलग थे और अब के क्राइटेरिया अलग हैं। पहले एकेडमिक स्कोर्स नहीं थे, बहुत बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है बट ड्यू टू सम रीज़न मान लो एग्जाम में नहीं कर पाया अच्छा परफॉर्म, वहाँ रह गया। एंट्रेंस में अच्छा कर जाए, या फिर कुछ कभी कभी वीक बच्चे होते हैं बट किसी अच्छी रीज़न की वजह से उनका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, तो वहाँ वेरिएशन हो जाए। काफ़ी चीज़ें वेरिएट करेंगी इस बार। पिछली वाली कट ऑफ को आप एक स्टैंडर्ड मान के, मेरा तो मानना है इस बार नहीं चलना चाहिए आपको। और इसके बाद है नेक्स्ट, रिटर्न एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का होगा, कितने आवर्स का होगा। व्हाट अ लवली क्वेश्चन, मतलब यार आप लोग गजब करते हैं, इतने अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, लेकिन इतने एफर्ट्स हम नहीं डाल सकते। PhD में एडमिशन ले रहे हैं बट इतने एफर्ट्स हम कैसे डाल दें कि सब कुछ ही हाथों में चाहिए हमें, हम खुद नहीं देख सकते वीडियो वगैरह। अगर आपको वीडियो नहीं देखना तो मत देखो, इस चीज़ के लिए आप आराम से ऑफिशियल साइट विजिट करें, वहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन है, आपको वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज़ मैं मेरा जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। RU से PhD करने के लिए कितनी फ़ीस लगती है, कॉमन क्वेश्चन कई बार बता दिया और बहुत पहले से बताती आ रही हूँ। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई लिंक हो तो पिन करो। प्रीवियस ईयर पेपर जो नोटिफिकेशन आया ना उसी में लिंक्ड है, और उसके अलावा उससे पहले के पेपर नहीं मिलेंगे, केवल ABST बिजनेस एड और EFM के मिलेंगे, वो भी मेरे ऐप पर सिमरन एकेडमी पर। पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेगा क्योंकि पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और अदर यूनिवर्सिटी के अगर ढूंढने की मेहनत भी करते तो भी इन्होंने इतना थोड़ा डिफरेंट सिलेबस दिया है कि कुछ ही क्वेश्चन मैच करेंगे, ज़्यादा मैच नहीं करेंगे। एग्ज़ाम डेट क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब आप वीडियो में ही ढूंढिए। इंग्लिश हो गया है, मतलब फिर इस नोटिफिकेशन में क्यों शो किया इन्होंने, ये शायद कुछ कन्फ्यूज़न रहा है, तो इंग्लिश लिटरेचर या समथिंग रहा होगा, तो इंग्लिश लिटरेचर का आपका एग्ज़ाम लगेगा, उसकी सीट्स आई हैं। नेक्स्ट है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है, बता चुकी हूँ। पॉलिटिकल साइंस की सीट कितनी है, तो ये आप नोटिफिकेशन में जब जाएंगे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। 10 को गेट का एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी को मैसेज करो इस चीज़ के लिए। मैम आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, वीडियो में समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो मैंने कोशिश यही करी है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, चीज़ें अनक्लियर रहे नहीं, फिर भी मैंने हेल्प के लिए पहले ही व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाया था, वीडियो में भी करवाया था, डिस्क्रिप्शन में भी करवाया था। ठीक है, वापस करवा देती हूँ, 9166155206। मैम 10 फरवरी को गेट का एग्ज़ाम है लाइफ साइंस वालों का, और उस दिन RU का पेपर है, क्या करना चाहिए। तो ऐसा है कि आप RU को मैसेज करें इसके रिगार्डिंग कि प्लीज़ थोड़ा सा डेट को कंसीडर कीजिए आप, तो 1 सप्ताह हो सकता है वो डेट खिसका दें। मैम फॉर्म की फ़ीस कितनी है, लॉ का सिलेबस मिल सकता है क्या, तो ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ मैं आपको गाइज़। तो ऑलमोस्ट जितने कमेंट्स थे वो हमने ले लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप एंड विश की वीडियो यूज़फुल रहा होगा, आपकी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा भी कुछ रह जाता है तो ज़रूर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट की, उसके रिगार्डिंग मैं लेकर आऊँगी। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगता है आप लोगों का ऐसा प्यार देख के, इतने अच्छे व्यूज़ और आपके अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स। तो ऑब्वियसली बात है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अच्छा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ जब भी कोई अपडेट होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।